सशक्त भारत अभियान के तहत आज हम लोग जो है भवानीपुर गांव में है, जो कि आराजीराई ब्लॉक में पड़ता है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जिसके वजह से इस जिले की जो ब्लॉक है उसकी महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही जो ब्लॉक है अगर डेवलप ना हो, गाँव डेवलप ना हो, तो 530 के लगभग गाँव जिले पड़ते हैं हमारे, वो कैसे डेवलप होंगे, इसको सहज ही समझा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा अपने मित्रों से कि जहाँ देश की आबादी का 85% 85% जो है जनसंख्या गांव में रहती हो और 80% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो गांव से जुड़ी हो, जो कि कोरोना काल में इसकी प्रामाणिकता और हमें दिखा देती है और इसके महत्व को और उजागर करती है। उसके बाद जो है सरकार की भी आंखें खुलनी चालू हुई, जो कि गाँव के विकास की तरफ उनका ध्यान बरबस ही खींचा चला गया। उसी के तहत हम लोग समृद्ध गाँव सशक्त भारत अभियान में इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। तो हम भवानीपुर के पूर्व प्रधान से भी बात करेंगे। पूर्व प्रधान से बात करने का तात्पर्य है कि ये लगभग 25 सालों से ये जो है इन्हीं के परिवार में प्रधानी रहा, तो इनसे सवाल का जवाब करना और विकास कार्यों को जानना सहज ही मालूम पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं सीधा जो है एक्स प्रधान सुरेश कुमार वर्मा जी के पास। हमारे साथ सुरेश कुमार वर्मा जी हैं, जो कि पिछले 25 सालों से प्रधान हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि विकास के कार्य, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सारे गांव के विकास इन्हीं के माध्यम से हो रहे होंगे। तो हम इनसे ये आग्रह करेंगे कि अपना परिचय देते हुए हम अपने सवालों का और इनके उत्तरों का जवाब शुरू करेंगे। मैं सुरेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान भवानीपुर, और सबसे पहले मैं आपके देश के चौथे स्तंभ का आप लोगों को सादर प्रणाम और आपका ग्राम सभा भवानीपुर में स्वागत है। प्रधान जी, जो कि हमारे सर्वे की टीम ने किया है, जिसकी प्रतिनिधि जो है संदीप पटेल ने किया, जो हमारे बनारस ब्यूरो भी है, वो पूरा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को ब्लॉक लेवल पे कवर करते हैं। तो उनका ये रिपोर्ट था कि 5 बार से प्रधान जो थे वो एक ही परिवार से कर रहे हैं, 25 मतलब एक ही परिवार से थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परिवारवाद हो गया है तरीके से, या इसको किसी दूसरे रूप में भी देखा जाए? सर, उसको परिवारवाद नहीं कर सकते, इसलिए भी चुनाव है, जनता के चुनाव वोट जनता देती है और प्रत्याशी अकेले प्रत्याशी खड़ा होते हैं। जनता को खरीदा तो जाता है, अरे जनता को खरीदा नहीं सर, उनका मत है और मत सर पूरे भारत में ये जाना जाता है कि चुनाव की प्रणाली जो है, हम बड़े स्तर पर नहीं जाते हैं, केवल अगर जिले स्तर पर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो गाँव की जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें सबसे छोटे पायदान पे प्रधानी होता है, दूसरे पे ब्लॉक होता है, तीसरे पे जिला पंचायत होता है। तो स्वाभाविक है कि ये जाना जाता है कि जो चुनाव होते हैं वो मतदान के एक रात पहले सारी खेल और सारे गणित और सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, पासे और उनकी बिछाए जाते हैं। तो क्या इसके कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इसलिए गांव के हैं सभी लोग, एक आदमी, एक वोटर को, एक महिलाओं, बच्चों को, सभी से सब परिचित रहते हैं। इसलिए हमें समस्या ऐसा कोई नहीं है कि किसी को पैसे के बुते खरीदा जा सकता है। इसलिए कि सबका सबसे संबंध है और जिसका अच्छा विचार हो, मिलनसार हो, उसी को एक्चुअली प्रधान जी क्या करें, हमारी मजबूरी, चुनाव इतना विभत्स हो चुका है कि सहज ये मस्तिष्क में विचार चला जाता है। चलिए हम विकास के कार्यों पे सवालों को अपना केंद्रित करते हैं। प्रधान जी, जो कि आप 10 साल में ले लेता हूँ, 11 में ले लूँगा, 25 साल में ले जाऊँगा। 10 साल में जो कि योजना जो है, अगर देखा जाए तो मोदी जी के पहले भी आप प्रधान थे, क्योंकि उनको 7 साल हुआ, तो उसके पहले कुछ ऐसी योजनाएं जो मिड डे मील की रही हो, क्योंकि यहाँ पे उस समय जो स्कूलों में बड़ा करप्शन बड़ा व्याप्त था, तो उसको आप कैसे हैंडल करते थे? सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने MDM के माध्यम से जो खाते में पैसा ग्राम सभा के डाले, विद्यालय के माध्यम से आए और उसका प्रतिनिधित्व ग्राम सभा यानी ग्राम प्रधान को बना दिए। इसमें प्रधान और प्लस हेड मास्टर का सब खाता हो गया, जिससे समय धोखाधड़ी के चांस कम हो गए, उसमें इलेक्ट हो गए। और अगर ग्राम सभा में हर प्रधान को होता है कि हम अच्छा भोजन कराएं, अपने विद्यालय, अपने बच्चे हैं, अगर अच्छा कराएंगे तो गांव समाज में हर सुविधा अच्छा इसका छवि जाएगा। इसलिए प्रधान चाहकर भी ना चाहकर भी अच्छा भोजन बनवाता है कि कम से कम बच्चों को, अपने बच्चों को सही मिल सके। हाँ, परिवार के बच्चे उसमें आते हैं। तो प्रधान जी, क्या आपके फैमिली के बच्चे इसमें पढ़ते हैं? हाँ, हमारे बिटिया खुद इस समय कक्षा 6 पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर में पढ़ रही है। प्रधान जी, मेरा सवाल शुरू हो रहा है कि जो कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना थी, जो कि
क्योंकि आप उस समय तो आप थे ही। तो उज्ज्वला योजना मैं नहीं कहूँगा, मोदी 1.0 उज्ज्वला योजना कहूँगा। उसके तहत जो भी विसंगतियाँ, क्योंकि कमियाँ हमको ज़्यादा दिखी प्रधानमंत्री, उसके फैसिलिटीज बहुत कम दिखे, क्योंकि किसी को आप केवल दूध के मुंह में जीरा करके आप जीवन नहीं चला सकते। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपने पूरे गांव में कितने लोगों को पहुंचाया और क्या क्या उसमें लाभ? उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो भी गैस सिलेंडर लोगों को वितरित किया, सबसे बड़ी समस्या कि अपने यहाँ की जो लिस्ट थी, लिस्ट बहुत विसंगतियाँ थी, बहुत त्रुटियाँ थी इसमें। लेकिन जो भी मिले उसमें से अधिकतर लिस्ट के हिसाब से उनको फाइनल कर दिया है। कम से कम हमारे समय 100-150 लोगों के आसपास उनको मिला हो गए थे, और जिसमें से हम कुछ विद्यालय के भी सबको बुलाकर अपने हाथ से वितरित भी किए थे। अच्छा प्रधान जी, आपने जब पहली बार उज्ज्वला योजना को शुरुआत किया तो आपके 10 साल के अंदर कार्यकाल में कितने साल हो चुके थे प्रधान? तो इसी से हमारा रिलेटेड दूसरा सवाल अपने मतलब हम जो इधर बीच में पूर्व में 5 साल थे, 5 साल इसके बाद सीट कोई दूसरा किया था। लेकिन इस 5 साल में मैंने जो भी नहीं तो जो भी हमारे लिस्ट के हिसाब से था उसको मैंने वितरण कर दिया। प्रधान जी, इसी से संबंधित जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2015 में आपने उज्ज्वला योजना को लागू किया। उस 5 साल के पीरियड में आपने कभी जाके देखा कि वो दोबारा गैस उसको मिला नहीं मिला? गैस से मतलब वो सिलेंडर से एलपीजी सिलेंडर से उसको मिला, या उसको आपने जो दिया तो फिर क्या बोल के दिया था, क्या ये जीवन भर आपको मिलता रहेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो गाइडलाइन थी सरकार की, उसी के हिसाब से उनको बताया गया कि भाई आपको फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसका सब्सिडी आपके खाते में जाएगा। जिससे जो महिलाएं हैं आँख खराब हो जाता है धूल धुआं गंदगी से, उसके लिए साल में सवाल हुआ है, आपको रोकूंगा कि साल में एक बार देने से 5 साल छोड़ देते हैं हमारा कार्यकाल, जो हमारे वर्तमान प्रधान उनका डेटा देते हैं। तो क्या साल में एक बार सिलेंडर देते हैं? चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो चाय बनाती है उसमें, या अपने छोटे बच्चे के लिए दूध गर्म करती है, तो क्या सिलेंडर एक बार देने से वो 12 महीने तक पूरा देगी, या 12 महीने के बाद भी जो नेक्स्ट ईयर आएगा अगला साल उसमें भी सिलेंडर उसको मिलेगा? नहीं सर, सिलेंडर तो नहीं मिलेगा। गैस का जो है सब्सिडी उसके खाते में जाता था जी। कितनी सब्सिडी जाती थी? अब जैसा उनका पैसा अब तो पूरा क्लियर नहीं है सर, इसका बता नहीं सकते कितनी सब्सिडी। अब अलग कोई पैसे से लेकर लिया है, कोई उज्ज्वला अंतर्गत है तो उसका सब्सिडी काट लिया जाता था। जी प्रधान जी, इसमें एक चीज़ और, मैं इससे उज्ज्वला पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता नहीं कि अगर मैंने जैसे कि राशन अगर डबल इंजन की सरकार, मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, तो ऐसा था नहीं कि डबल इंजन की सरकार एक बार राशन देगी, हर महीने देगी, ठीक है, 12 महीना देगी, और इससे पहले भी सरकार देती थी, जो भी देती थी वो देती। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको भी डबल इंजन की तरह जैसे खाद्यान्न दिया जा रहा है वैसे गैस सिलेंडर दिया जाए, तभी ये योजना सफल होगी, या इसी तरह केवल मूर्ख बनाया जाएगा? नहीं सर, मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। राज्य की सरकार की व्यवस्था है, उनको पूरा देश चलाना है, वो अपने हिसाब से देती है। अगर उनके पास बजट हो गया जो भी करेंगे। प्रधान जी, देश चलाना है तो देश तो जनता के पैसा से चलता है, वो सरकार को कोई कमाती नहीं है। अगर हम इसी को देख लें, टोल टैक्स को देख लें, तो टोल टैक्स जो होता है वो तो जनता के पैसे से लिया जाता है और जनता को मार धाड़ के लिया जाता है, लूटा जाता है। इस तरीके से तो मैं यही जानना चाहता हूँ उज्ज्वला योजना के तहत कि इनकी सिर्फ पूरे लाइफ में एक बार सिलेंडर दिया गया, या फिर दोबारा भी दिया गया, या फिर आगे भी आपके कार्यकाल में दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं, सिलेंडर तो सर दिया गया है। अब ये समस्या है कि सिलेंडर की एक डेट होती है, अगर वो डेट इस बार में तो बदला जाएगा, नहीं तो सिलेंडर तो खराब होने वाला चीज है। गैस बनाइए, काम करिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सुनने को मिला था, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि हमारे चैनल तो चल भी रहा है, तो सुनने को मिला था, उसका मैं गलत नहीं हूँ, कि इसका जो मूल्य होता है वो सब्सिडी वाला मूल्य नहीं था। जैसे कि उस समय में हम देखे तो लगभग 600 के लगभग सिलेंडर रहा होगा, जो कि घरेलू एलपीजी से महंगा आता था, ऐसा कुछ है? हाँ सर, महंगाई तो है। ये सिलेंडर आप गांव में जो बांटा गया है उन महिलाएं अधिकतर गरीबों लोगों के पास है और वो भराने में असमर्थ है इस समय जो चल रहा है। और हमसे कुछ लोग बोले, अधिकारी तो बोले कि भाई वहाँ पे जो है 100 दिन का रोजगार है, जो कि नरेगा के माध्यम से, क्योंकि नरेगा के माध्यम से कोई आदमी कमाएगा तो गैस सिलेंडर बनाएगा कि पेट भरेगा? थोड़ा नहीं, पहले तो पेट पालेगा, अगर उससे जहाँ सस्ता पड़ेगा वहाँ का। और अभी सर आपने बात छेड़ा मनरेगा के लिए 100 दिन का काम है, जरूर है, हम इसको मानते हैं,
लेकिन उस पर अमल करने वाले लोग, अधिकारी या ग्राम सभा के लोग परेशान है, लेखपाल नहीं सुन रहा है और कोई नहीं सुन रहा है, तो ग्राम सभा प्रधान क्या करेगा? काम नहीं दे पाएगा। शासन पर चूज करे, काम दे ना पे। हमारे व्यूअर्स इस पे विशेष ध्यान दें कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री को दिक्कत आ रही है उनके शासन और प्रशासन से, जो कि वहाँ से बार बार शासन से बोला जाता है चीज करने के लिए, लेकिन प्रशासन जो है एक अकर्मण्यता की स्थिति, कूपमंडूक की स्थिति में रहता है। और यहाँ पे ये भी इनकी पीड़ा है, वर्तमान प्रधान की पीड़ा है कि इनके जो लेखपाल होते हैं, इनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनसे इन लोगों का कभी बन नहीं पाता। और जो कि वो सरकारी मुलाजिम है, तो जैसे मुलाजिम होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं होती। जो उन लोग की इच्छा होती है वही करते हैं। चलिए इस पर हम जो है प्रशासन और शासन से बात करेंगे। प्रधान जी, दूसरे सवाल पे आते हैं। आपके ही शासनकाल में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई होगी, जो कि मिशन जो एक क्रांति होगी। और नो डाउट ये अच्छी बात है कि आदमी भारत के बाहर भी इसको बड़ा सराहना किया गया। तो उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बताएं। कितने लोगों का आपने निर्माण शौचालय करवाया था और उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी शासन और प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से ये योजना भी फैली है? सबसे पहले मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या वही थी जी, खुले में शौच। और लोग रोड से चलते थे तो औरतें या लड़के बच्चे सब रोड पर दिखाई देते। बहुत समय के बाद थे उस समय जब मोदी जी बुलाए थे, वहाँ हम भी मिशन से गए थे और मैंने पहला बात वहाँ भी मीडिया पर हमने बोला था कि पहली बार ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किसी प्रधान को याद किया कि उनकी समस्या को जानने के लिए। इसलिए शौचालय जो इसके लिए तो मैं पहला लेटर लिखा था और संजय गांधी लाइन में पहला गाँव हमारा ही चल हुआ। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें लगभग 550 के आसपास मैंने शौचालय, 530 के आसपास शौचालय जी। प्रधान जी, आपने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया कि 550 भी ना मान लें, 500 मान लें, 5000 आबादी में 500, ये एक बड़ा सुंदर संकेत है। 5000 की आबादी 500 यानी 10%। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि शौचालय जो बड़े हैं, क्योंकि आपका कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल है मोदी जी की तरह, जैसे उनका भी कार्यकाल बढ़ रहा है, आपका भी बड़ा होता है, तो वो क्या शौचालय को जानने की कोशिश की कि शौचालय को वो लोग टॉयलेट यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केवल कागज पे ही, जैसे कि अभी वर्तमान प्रधान से भी हमारी बात हुई है आपके क्षेत्र के, कि उन्होंने बताया है कि ये चीज़ों में कमियां आई हैं, लेकिन पूर्णतः कमियां नहीं है, अवेयरनेस की अभाव थी। तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि उस टॉयलेट में बकरी नहीं बनी है, भूसे नहीं रखे हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, या उसका यूज ऐसा शौचालय तो पहले यहाँ बहुत आवश्यकता थी। अब जिसको भूख लगा अगर उसको खाना खिलाएंगे तो उसका महत्व समझेगा। लेकिन शौचालय था कि हर घर में शौचालय होना अनिवार्य है, किसी के परिवार बाहर ना जाए। शौचालय तो दे दिया गया, उसके लिए टीम गठित कर गई सिटी बजाने के लिए, चेक करने के 2-3 बार चेक भी हुआ, लोग डर के मारे लोग, लेकिन कुछ लोग 90% लोग तो सुधर गए, हम भी बता रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं, या तो हमारे जलन की वजह से, चाहे जो भी जलन की वजह से, कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी लोग जैसे टीम आती है, उनको जागरूक किया जाता है, बताया जाता है, और जो लोग जान गए हैं, वास्तव में बहुत अच्छे अनुभव कि जो लोग जान गए हैं, कभी वो घर से बाहर शौचालय के लिए निकलते ही नहीं हैं। प्रधान जी, लेकिन मेरा सवाल वही का वही रह गया कि जो शौचालय अनयूज हो चुके हैं उस पर आपने कुछ नहीं बोला। मोदी जी को धन्यवाद दिया मेरी तरफ से। कुछ मेनू बच्चों के मेनू खाने के होते हैं कुछ अलग, सर वर्तमान मेनू पर ज़्यादा तैयार नहीं किए हैं, इस समय बता नहीं सकते, लेकिन हमारे समझ से मेनू नहीं होगा जो चल रहा है। जी। तो उसमें आप जो मेनू के अनुसार मैं कोई डेट नहीं लूँगा, कोई दिन नहीं लूँगा, फल की व्यवस्था, तो आप क्या आप ही केला ही खिला करें कि कुछ बच्चे मौसम में खा सकता था सर, और मौसम का जैसे केला था, आम के सीजन में आम आ गया, संतरा आ गया, जो भी मतलब फल बदल कर गया जी। तो आपके समय मतलब बजट ज़्यादा था? बजट का 3 रुपया 2 रुपया करके वर्तमान प्रधान जी के प्रतिनिधि से बात हुई, वो बोले कि सर 4 रुपये में कौन सा फल मिलेगा, ये साथ। और ये एकदम सच बात है कि हम तो यही बोले भी हैं कि मोदी और योगी को भी 4 रुपये में एक दिन का फल खाना चाहिए, जो मिल जाए। तो वो लोग क्या खाते हैं तो ये समझ में आता, लेकिन तो कैसे वो उसको हैंडल करते हैं वही जानते। तो आपकी समझ सर तो हम भी कहेंगे कि कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर करना उसको बहुत कठिन हो जाता है। जैसे अगर हमारे नेता लोग हैं, अनाज बहुत खर्चा कर सकते हैं, हमारा महीने भर का अगर मोबाइल चल जाता है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख देने की क्या जरूरत है? अगर गांव में 25
प्रकार को संसद भवन में किसी प्रकार का फल खाए, सब जूस पिए 10 रुपये, हम गए थे वहाँ पर मौके पर जी, किसी भी प्रकार का फल का जूस पिए 10 रुपये में हम, मतलब पूरी सुविधा क्या मतलब है पैसा सरकार ने आज पैसा हम तो रहा है कि सभी मंत्री नेता उद्योग का पैसा बंद कर दिया जाए और गाँव प्रदेश में लगा दिया जाए, कितना अच्छा स्वर्ग हो जाए। जी जी। अच्छा प्रधान जी, थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के विषय में आपसे थोड़ा सा बात करते हैं कि जहाँ तक हमारे सर्वे टीम ने बताया कि आप भाजपा को प्रमोट करते हैं, तो आप भाजपाई अगर भाजपा को प्रमोट करते हैं तो भाजपा में ऐसा आपने क्या देखा कि जिसके आप सदस्य हो जाना हो कि भाजपा को आप समर्थन देते हैं? नहीं सर, भाजपा के समर्थन की बात नहीं है, हम पर्सनल जैसे मोदी जी हैं, हम उनसे खुश हैं। भाजपा पार्टी आज दूसरा कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हो सकता है वो हमें न अच्छा लगे तो पार्टी के साथ की बात। मोदी जी में से क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा था सर, शौचालय स्वच्छता के लिए हम नंबर 1 पॉइंट मतलब देते हैं, उसका पूरा का पूरा पॉइंट 100 में 100 देते हैं शौचालय के लिए। और जो धीरे धीरे नकेल कस रहे हैं चोरों पर, दलालों पर, ये हमें अच्छा लगा कि कम से कम जो चीज़ सही है उसका और हर लोगों को जवाबदेही होना चाहिए। अच्छा चलिए प्रधान जी, इस पर हम आते हैं कि बहुत इनकी एक तरीके समझ लीजिए कि चुनाव जिताई, जो चुनाव जिताता है वो इनकी एक योजना आ गई थी और भगवान की तरफ से वो लॉकडाउन में आया था। इस पर थोड़ा सा हम लोग दो सवाल हमारा बनेगा इस पर आपसे और यही से लोग विराम करेंगे कि डबल इंजन की सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया, एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी अन्न दिया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तब हमारा सवाल ये आता है। जहाँ तक सर डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए जाहिर सी बात है कि डबल इंजन की सरकार और एक दूसरे से लेना देना जो भी बजट हो अपना बहुत मतलब ठोक बजा के और उसको किया गया, मतलब झोले पे फोटो, डबल इंजन की सरकार, ये वो जो भी बहुत तरीके से प्रलोभन देते हुए गरीबों को दिया गया और देना भी। तो प्रधान जी, इसके लॉकडाउन के पहले कभी गरीबों को अन्न नहीं मिलता था? अब लॉकडाउन इतनी बड़ी लंबी लॉकडाउन तो मैंने नहीं, जो सरकार ने जो कंट्रोल से दिया जा रहा है लॉकडाउन के पहले या बीजेपी गवर्नमेंट 14 के पहले कभी अन्न नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता, उस समय अन्नपूर्णा योजना था, उस समय पिता जी थे। तो क्या कांग्रेस या यूपीए गवर्नमेंट ने क्या ढिढोरा पीटा या कुछ डीजे टाइप का बजाया या कुछ ऐसा किया कि जिससे कि बस केवल यही लोग दे रहे हैं, वो कांग्रेस और वो गवर्नमेंट नहीं दे पाई? नहीं, सभी सरकारें अपने अपने बजट के हिसाब से। तो इतना मोदी जी का क्यों और योगी जी का इतना क्यों मतलब हुआ कि आप प्रशंसक बन गए और डबल इंजन की सरकार के तहत अन्न दिया जा रहा है? इससे 47 के बाद से ही अन्न दिया जा रहा था और यूपीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। क्या उसके तहत अन्न नहीं मिलता था कि केवल अन्न इन्हीं लोगों ने दिया? नहीं सर, अन्न मिलता था, पहले भी मिलता था, काम के बदले अन्न भी मिलता, योजना लागू हुआ था उस समय। और इस समय जो चल रही है ये हमारे समझ से थोड़ा बहुत दिखावा है। शौचालय को देख के आपने मोदी जी के प्रशंसक बन गए, ठीक है, लेकिन जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने स्कूल दिया, मिड डे मील दिया, विकास के कार्यों दिए, लेकिन कभी आप उसके प्रशंसक नहीं बन पाए, ऐसा क्यों सर? उसका सर कैंडिडेट नहीं है सर। राहुल गांधी कैंडिडेट अब यहाँ से तो चुनाव लड़े नहीं, चुनाव वो कहीं से लड़ेंगे, कोई भी, जैसे मोदी जी चुनाव माने यहाँ से लड़े, लेकिन अगर मोदी जी अगर वलनाड से लड़ते केरला से तो प्रधानमंत्री भी तो यही बनते। तो आपने ऐसा क्या देखा कि उन लोगों की कोई भी योजना सर्दियों से चले धीरे धीरे चलती है? हमको जहाँ तक पता चला सर्वे के द्वारा से कि कांग्रेस की ही योजनाओं में इन्होंने रीपैकेजिंग की है, भाजपा वालों ने रीपैकेजिंग मतलब उन्हीं के योजनाओं का लागू किया है। इस पर क्या? ये सही बात है, योजनाएं वही होती, कार्य योजना जो पुरानी होती है वही कार्य योजना को फिर नवीनीकरण कर दिया जाता है भाई, लेकिन जो सत्ता है जिसका जो बनाता है उसी का लोग कहते हैं, लेकिन कार्य योजना तो पुरानी चलती रहती है। जी प्रधान जी, फिर से जो है कि कोविड की वापसी आ रही है, चौथा लहर, और भगवान नगर चौथे लहर पहले और दूसरे की तरफ है, तो इस पर क्षेत्र और देशवासियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले देशवासियों से है कि भाई जो भी सरकार की तरफ की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, तो टीका लगवा लें और दूरी जो है मास्क और दूरी प्रिकॉशन बरतते रहें। यही हमारे तरफ से भी सुझाव है। तो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि प्रधान जी से हमारी बात हो रही है और बहुत ही निर्भीकता से जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी परिचर्चा रुकी नहीं है क्योंकि समय अभाव की वजह से हम पार्ट 1 के रूप में इसको ले रहे हैं, पहला भाग के रूप में, और दूसरा भाग जो है हमारा दूसरे हफ्ते के तीसरे रविवार तक आएगा। तो प्रधान जी से हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।